जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका SITI टेक्निकल क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमिता के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोगों के जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस कर चुके हैं और 2 क्लासेस में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और चूँकि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो कल की क्लास किए हैं उसको एक बार रिवाइज भी करते हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस भी हमारे क्या हो जाएंगे, आज की क्लास में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम जल्दी से अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चंस रीड करते हैं और आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ MSME? MSME का एक्सपेंशन क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप among women's and SC/ST communities। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बैंक लोन, ठीक ना, कितना लोन देती है बैंक? द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफर सेटिंग अप न्यू इंटरप्राइज आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। कितना देती है? 10 लाख टू 1 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, MSME इनकरेज, MSME किसको इनकरेज करता है? एंटरप्रेन्योरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवहुड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द गुड मेथड टू इंटरैक्ट विथ कस्टमर फॉर सर्वे? कस्टमर से सर्वे के लिए इंटरैक्ट करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? गो prepared with the question that you want to ask. B, speak to at least 20 people to get reliable data. C, speak politely and deeply. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आप Which is the important skill to improve बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया को इम्प्रूव करने का इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कस्टमर, कंपटीटर, टेक्नोलॉजी, फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ NIC, NIC, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UVP? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिक वैल्यू और प्रोपोजिशन। आगे, फीडबैक मीन्स, इसका जवाब आप लोगों से कल मैंने मांगा था, कल की क्लास में, कि आप कमेंट बॉक्स में फिल कर दोगे। अगर नहीं किया है तो इस क्लास में फिल कर दोगे। आगे देखते हैं। तो फीडबैक मीन्स सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, थिंग्स पीपुल लाइक अबाउट द आइडिया, थिंग्स पीपुल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड? यानी कि स्मार्ट में एस का मीन्स क्या होता है? तो ये स्मार्ट अगर देखा जाए तो स्मार्ट में कितने अक्षर हैं, लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं, SMART। ठीक है, तो स्मार्ट से आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे और इस जो 5 लेटर्स है इसके सभी मीनिंग को आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। द 4 P's ऑफ गुड स्केल पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रूफ एंड प्रूफ। Showing the customer that your product actually work and does what it say is called proof in a scale pitch। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट
वन दैट विल इंश्योर द स्केल इज कॉल्ड अ पिच, स्केल पिच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड स्केल, कॉल्ड सेल, इट इज ट्रू। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। द मेथड ऑफ ट्रैकिंग योर मनी दैट विल हेल्प मैनेज फाइनेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मनी मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करता है, करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैन बी अकाउंटेड, आज की क्लास पे आ जाते हैं और आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन होगा 40 नंबर 1 का, ठीक ना। क्या है, कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस एक्सपेंस। तो बिजनेस एक्सपेंस के रूप में किसको अकाउंट किया जाता है, क्या क्या अकाउंट करा जाता है, रेंट को, इक्विपमेंट को, लेबर चार्ज को, इन सभी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो व्यावसायिक बिजनेस है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, काउंट करी जाती है। ओके, क्या क्या काउंट करी जाती है, रेंट, इक्विपमेंट, लेबर चार्ज, ये सभी के सभी क्या करे जाते हैं, व्यावसायिक बिजनेस में काउंट करे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ। तो किसको ट्रैक करने में काम करता है, मनी अवेलेबल्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इनकम जनरेटेड, ये सभी के सभी क्या करता है, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क हैं जिनको ट्रैक करने में मदद करता है, अंडरस्टैंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। मनी, इनमें से मनी मैनेजमेंट का, यानी कि इनमें से मनी मैनेजमेंट का कौन सा हिस्सा पार्ट नहीं है। तो मैन्युफैक्चर करना, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर्स करना, लॉस, कैश अवेलेबल्स, प्रॉफिट। तो लॉस, कैश अवेलेबल्स, प्रॉफिट, ये सभी क्या हैं, मनी मैनेजमेंट के पार्ट हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग मनी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। शीतल हैज अ क्लॉथ रिटेल बिजनेस। शीतल ने क्या कर रहा है कि एक क्लॉथ रिटेल का बिजनेस शुरू किया है। सी स्पेंड अ टोटल ऑफ रेट 3000 फॉर 20 टॉप्स। उसने 20 टॉप्स खरीदने के लिए, यानी कि 20 टॉप खरीदने के लिए 3,000 रुपये खर्च करे, इन्वेस्ट करे। सी सेल्स 20 टॉप्स फॉर रेट 4500। उसने 20 टॉप को 4500 रुपये में सेल कर दिया। तो शीतल हैज मेड अ लॉस और प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक ना। यानी कि 3000 में उसने खरीदा और बेचा कितने में, 4500 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे, सिंपल सा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में है। शीतल क्या है, प्रॉफिट में है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉग्स, COGS, कॉग्स। तो कॉग्स का कुछ क्वेश्चंस हमने बताया ऑलरेडी कि क्या होता है, उसको लर्न करना रहता है, आपको याद करने रहते हैं, ठीक ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक जगह नोटबुक पे आप लिख डालोगे, ऐसे वाले। तो कॉग्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कॉग्स इज। कॉग्स का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल परचेज माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक ना।
जो टोटल परचेज किया गया है उनमें से हम क्या कर दें कि जो लास्ट के महीने में कितना इन्वेंट करा गया उसको माइनस कर दें, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, कॉग्स का फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का। इन्वेंट्री वैल्यू इज, इन्वेंट्री वैल्यू क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, ठीक ना। क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू जो होता है वो मॉनेटरी वैल्यू होता है अनसोल्ड प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट बिके नहीं है उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाता है, इन्वेंट्री वैल्यू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। द टेक्निक विच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स और सर्विस एंड इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड, यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को के सेल्स को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग टेक्निक, ठीक ना। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशंस करके सेल्स को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग टेक्निक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग, इनमें से मार्केटिंग का कौन सा मेथड है, ठीक ना। यानी कि कुछ मेथड आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कौन सा मेथड मार्केटिंग का है। तो वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को माउथ से बोल करके समझा रहे हो, ठीक बात है। स्कीम एंड डिस्काउंट, आप क्या दे रहे हो, कोई स्कीम निकाल दिया और उस पर क्या कर दे रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो। नेक्स्ट सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, सोशल मीडिया पे आप अपने बिजनेस का पेज प्रमोशंस कर रहे हो। तो ये सभी के सभी क्या हैं, मार्केटिंग के मेथड होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का। स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैच और दिवाली सेलिब्रेशन इज अ मार्केटिंग मेथड। तो आप ये ज़्यादातर देखे होंगे कि जो फेस्टिवल्स आते हैं या फिर IPLs हो गया, मैच जो हो गया, तो इनके अवसर पे जो ऑनलाइन सेल्स वाली कंपनियां होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन्स हो गया, तो ये कुछ ऑफर्स निकालती हैं, ठीक। तो ये पूछ रहा है क्या ये मार्केटिंग का मेथड है या नहीं है, तो क्या है, ये मार्केटिंग का मेथड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू, सत्य बात है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि जो शिल्पा है वो क्या कर रही है, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बेचने के लिए कहाँ जा रही है, दरवाजे से दरवाजे, ठीक ना, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, घर घर जाकर वो क्या कर रही है, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बेचने की कोशिश कर रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग, तो ये किस प्रकार की मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये क्या है, ऑफलाइन है, ठीक ना, वो डोर टू डोर जा रही है, मतलब कि ऑफलाइन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का। रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर्स लाइक। अब रीना जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी जो पैकेजिंग है वो क्रिएटिव तरीके से कर रही है। तो दिस इज अ मार्केटिंग मेथड, तो कह रहा है कि क्या ये मार्केटिंग मेथड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यस, यह एक क्या है, मार्केटिंग की टेक्निक है। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केटिंग मेथड, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का मेथड नहीं है। तो वर्ड ऑफ माउथ
माउथ तो आप मुंह के द्वारा बोल करके बेच रहे हो, जैसे गांव में चिल्लाते हैं ना, ठेले वाले आते हैं और वो चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं, तो वो सभी क्या है, मार्केटिंग का मेथड है। इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर बिजनेस, आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना रहे हो बिजनेस के लिए, तो वो भी क्या है, मार्केटिंग का मेथड है। पेइंग रेंट, आप क्या कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, यानी किसी आप रूम में रह रहे हो और उस रूम का किराया पेमेंट कर रहे हो, तो ये कोई मार्केटिंग नहीं होती है, ठीक ना, ये मार्केटिंग नहीं है। आप इसमें मार्केटिंग कहाँ कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये मार्केटिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट करा है। सी यूज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो वह किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रही है, तो वो कर रही है ऑनलाइन मार्केटिंग का। किसका कर रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग का मेथड नहीं है, प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फेसबुक पर पोस्ट करना, ये भी ऑनलाइन मार्केटिंग का क्या है, एक मेथड है। बिजनेस वेबसाइट बनाना, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिखना। आगे देख लेते हैं, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोरी। अब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिखना, अब स्टोरी कौन सी लिख रहे हो आप, बिजनेस से रिलेटेड, तो ये भी क्या हो गया, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आ गया। डी कह रहा है 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट, आप मेरे स्टोर पर विजिट करो पहली बार, तो मैं क्या दूंगा आपको, 30% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग का मेथड नहीं है, ठीक ना, क्यों, क्योंकि ये ऑफलाइन आएगा ना, बंदा हमारे स्टोर पे कैसे आएगा, ऑफलाइन आएगा, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट ऑन माई स्टोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मोरली राइट थिंग्स इज कंसिडर एज, यानी क्या कह रहा है, व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना माना जाता है, क्या माना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बिजनेस एथिक्स, क्या कहा जाता है, बिजनेस एथिक्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापार की नैतिकता, क्या कहते हैं, व्यापार नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन, हॉनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड आर द कोर वैल्यू वाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिस्पेक्ट दर्शाना, ठीक ना, आप डिसिप्लिन्स में बात कर रहे हो, अपने कस्टमर से डिसिप्लिन में बात कर रहे हो, हॉनेस्टली ईमानदारी से, अकाउंटेबिलिटी तुलनात्मक बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसको हम रिस्पेक्ट देना बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, रिस्पेक्ट देना, किसी को आदर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टूवर्ड कस्टमर इज नोन एज, being responsible for your action toward customer is known as, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, किसकी जवाबदेही बनती है, बिजनेसमैन की, ठीक ना, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टूवर्ड कस्टमर इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर ओनली। जो बिजनेस एथिक्स है वो ओनली कस्टमर के लिए होता है। सही बात है या गलत? क्या हो जाएगा? गलत बात है। ये किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है। बिजनेस एथिक्स फॉर कस्टमर ओनली, कस्टमर्स के लिए नहीं होता, बिजनेस के लिए भी होता है। जो बिजनेस है ना उसके लिए भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स है ये। क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड नॉट हार्म द कस्टमर्स। यानी एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद और सेवाएं ग्राहक को नुकसान न पहुंचाए। सही बात है या नहीं? तो क्या होगा? सही बात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। ओके, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर एथिक्स फॉर बिजनेस। इनमें से कौन से व्यवसाय के लिए नैतिकता है? तो क्या हो जाएगा? ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। हम सबसे क्या कर रहे हैं? फेयरली ट्रीट करें, व्यवहार करें। फ्रॉम कस्टमर टू कोवर्कर टू एम्प्लॉय। तो कस्टमर से और जो हमारे साथ में काम करते हैं उन काम करने वाले और एम्प्लॉयज़ से हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। इन सभी से फेयरली ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। हुज राइट इज दिस। यह किसका अधिकार है? क्या? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार किसका अधिकार होता है? इट इज कंज्यूमर्स। क्या होता है? कंज्यूमर्स का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि जो कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर। ओके, इसका ये राइट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हेन यू टेल अ बिजनेस स्टोरी, जब आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस स्टोरी को बता रहे हो, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। तो आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए? तो जब हम अपनी सक्सेस की स्टोरी को या बिजनेस की स्टोरी को बताते हैं तो हमें क्या अपना स्ट्रगल, हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम, हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, एंड देन क्लोजिंग, और उसके बाद से उसको समाप्त करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? शामिल होंगी। तो फॉलोड स्टेप शुड बी फॉलोड, ये तीन चीज़ें हो गई। अब ऑप्शन हमें चूज करना है। ए क्या कह रहा है? कस्टमर, बी कह रहा है फैमिली, सी इंट्रोडक्शंस, डी कह रहा है फ्रेंड्स। तो हम किस में ये चीज़ें लागू करते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम अपना परिचय देते हैं, क्या देते हैं? परिचय देते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने स्ट्रगल को शो करते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कैसे किया उसको शो करते हैं, फिर फाइनली हम क्या करते हैं? बात को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कब? जब हम इंट्रोडक्शंस देते हैं तब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डिस्क्राइब व्हाट अ कंपनी डिजायर टू अचीव इन द लॉन्ग रन्स। यानी कि लंबे समय तक रन करने के लिए कंपनी डिजायर टू अचीव, कंपनी क्या चाहती है? कि लंबे समय तक रन कर सके, इसके लिए क्या होना चाहिए?
इसको सही अगर तरीके से पढ़ा जाए हिंदी में तो एक वर्णन करता कि एक कंपनी दीर्घावधि में क्या हासिल करना चाहती है। तो ये क्या हासिल करना चाहती है क्या कहलाता है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, विजन स्टेटमेंट। उसका जो विजन है, लक्ष्य का विवरण, ये शो करता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए अचीव कर रही है, ठीक ना। तो किसको अचीव करने के लिए? विजन जो स्टेटमेंट है उसको, यानी कि उसका क्या होना चाहिए? विजन क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें उसको लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज योर। तो आपकी व्यावसायिक सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? इंट्रोडक्शन, चैलेंज, सपोर्ट्स, क्या हो जाएगा? तो एक सक्सेसफुल बिजनेस का जो पार्ट है वो ये सभी के सभी आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन उसमें होता है, चैलेंजेज आते हैं, सपोर्ट्स, कितने सपोर्ट किया किसने नहीं किया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये था हमारे आज के टॉपिक का लास्ट नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास आज ओवर हो जाती है। कल की जो क्लास होगी वो सभी के सभी यानी कि 65 क्वेश्चंस जितने हैं वो रिवाइज कर लेंगे हम लोग एक बार फिर से, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा वो कल की क्लास में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।